नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। साल 1998 की बात है। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध एक गठबंधन एनडीए के रूप में आकार लिया। एक पार्टी को बहुमत का दौर उस समय तक बीत चुका था, जिसे एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कांग्रेस सिस्टम कहा था। यह गठबंधन के दौर की शुरुआत थी। इससे पहले 90 के दशक में ही नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट की दो गठबंधन सरकारें गिर चुकी थी। एनडीए के साथ 1999 की सरकार में 24 दल एक साथ आए। बाद में 2014 के दौर में भी नए गठबंधन को बनाने और बिखरने की कहानी लगातार देखने को मिली। लेकिन 25 साल बाद 2024 के चुनाव से पहले देश में फिर उस मोड़ पर खड़ा नजर आया। बस प्लेयर्स बदल चुके थे। भाजपा के विरुद्ध लगभग सारी राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों का एक गठबंधन, जिसे इंडिया ब्लॉक नाम दिया गया। नाम भले ही ममता बनर्जी ने सुझाया हो, अघोषित नेतृत्व राहुल गांधी ने दिया हो, लेकिन ताना बाना बुनने के लिए ढांचा तैयार कर खड़ा नीतीश कुमार का ही किया हुआ था। चुनाव में बीजेपी की बहुमत से दूर करने में इस गठबंधन ने सफलता तो जरूर पाई, लेकिन एनडीए को बहुमत लाने से रोक नहीं पाई। नतीजतन फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूर चुनाव से पहले बने एक गठबंधन ने मोदी के दोस्त मैक्रो की कुर्सी से उतारने में जरूर सफलता पा ली। यानी जो काम मोदी के लिए इंडिया गठबंधन नहीं कर सका, उसके ही जैसे एक गठबंधन ने फ्रांस में कर दिखाया है। फ्रांस चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वामपंथी गठबंधन को संसदीय चुनाव के दूसरे दौर में सबसे अधिक सीटें मिली, जबकि पहले दौर में जीत हासिल करने वाले गठबंधन को जीतने का अनुमान था, लेकिन वो तीसरे स्थान पर खिसक गए। हालांकि तीनों ब्लॉकों में से किसी के पास 577 में से कम 289 सीटों का बहुमत नहीं है। फ्रांस को तब त्रिशंकु संसद का सामना करना पड़ा। पहले राउंड में क्या हुआ? आम चुनाव के पहले दौर में धुर दक्षिणपंथी की जीत देखी गई। मरिया लिपेन की राष्ट्रीय रैली यानी आरएन को 33% वोट मिले। वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफपी गठबंधन को 28% और मैक्रो के टुगेदर ब्लॉक को 21% वोट मिले। पहले दौर में नेशनल असेंबली की 577 सीटों में से एक को जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 50% से अधिक मतपत्र प्राप्त करने होते, जो रजिस्टर्ड मतदाताओं से कम 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे राउंड के बाद क्या है नतीजे? इस चुनाव से 3 प्रमुख राजनीतिक गुट उभरे। फिर भी उनमें से कोई भी 570 सीटों वाले निचले सदन के नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटों के करीब नहीं पहुंच पाया है। हालांकि नेशनल असेंबली को रोकने में वामपंथी और मध्यवर्गीय पार्टियों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी एनएफपी को बड़ी सफलता मिली है। न्यू पॉपुलर फ्रंट फिलहाल 182 सीटों के साथ पहले पायदान पर है, जबकि एनसेबल गठबंधन की 168, नेशनल रैली और सहयोगी दल 143 सीट जीत पाए हैं। चुनावी नतीजों के बाद हिंसा जश्न। फ्रांस चुनाव नतीजों के बाद पेरिस के कुछ इलाकों में हिंसा देखने को मिली। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में पुलिस को दंगा गियर पहने हुए प्रदर्शनकारियों का सामना करते हुए दिखाया गया, जबकि आंसू गैस छोड़े गए और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके, स्मोक बम छोड़े, जिससे दंगा और पुलिस के बीच झड़पें हुई है। हंग असेंबली की स्थिति में क्या? नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद के दोनों सदनों में सबसे महत्वपूर्ण है। सीनेट पर कानून बनाने की प्रक्रिया में इसका अंतिम अधिकार है, जिससे रूढ़िवादियों का वर्चस्व है। अन्य यूरोपीय देशों में यह सामान्य बात नहीं है। आधुनिक फ्रांस ने कभी भी किसी प्रमुख पार्टी वाली संसद का अनुभव नहीं किया। ऐसी स्थिति में सांसदों के सरकारी पदों और कानून पर सहमत होने के लिए पार्टियों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता होगी। फ्रांस की अस्थिर राजनीति और करों, आप्रवासन और मध्य पूर्व नीति के गहरे विभाजन को इस विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। एनएफपी है क्या और कौन कौन इसमें शामिल है? एनएफपी एक अंतिम समय में आवश्यकता से उत्पन्न हुआ गठबंधन है। इसका गठन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा पिछले महीने मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने यूरोपीय संसद चुनाव में हार के मद्देनजर आकस्मिक संसदीय चुनाव बुलाए जाने के कुछ दिनों बाद ही किया था। पॉपुलर फ्रंट में फ्रांस की सोशलिस्ट पार्टी, फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी और फ्रांस अनबोर्ड शामिल है। चुनाव से पहले दौर में नेशनल रैली की शानदार जीत के बाद दूर दक्षिणपंथी को सीधे जीतने से रोकने के लिए पार्टियों ने एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाया। 30 जून को पहले दौर के मतदान में एनएफपी 28% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि नेशनल रैली 33% वोटों के साथ आगे रही। मैक्रो ने गठबंधन को केवल 21% वोट हासिल हुए। कौन कर रहा है पॉपुलर फ्रंट का नेतृत्व? अब ये पेचीदा सवाल है। 7 जुलाई को प्रारंभिक परिणाम घोषित होने के बाद गठबंधन के सहयोगी ने एक साथ आने के बजाय अपने अपने हेडक्वार्टर्स में जीत का जश्न मनाया। हालांकि 74 सीटें हासिल करने वाली फ्रांस अनबोर्ड पार्टी के प्रमुख जीन ल्यूक मेलचॉन एनएफपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और यहाँ तक कि उनके सबसे वहनकारी नेता है। 72 वर्षीय राजनेता का राजनीति में एक लंबा कैरियर रहा है। वो 35 साल की उम्र में सीनेटर बने, 2009 में यूरोपीय संघ के सांसद बने और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रो और ले पेन के बाद तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि मेलेंचोन जनता के बीच लोकप्रिय विकल्प नहीं है। इफॉप द्वारा फ्रांसीसी यहूदी मतदाताओं के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 57% ने कहा है कि अगर मेलचॉन की पार्टी शासन करती है तो वो फ्रांस छोड़ देंगे। एक अन्य विकल्प फ्लेश पब्लिक के उदारवादी नेता और यूरोपीय संसद के सदस्य राफेल ग्लेक्समैन हो सकते हैं। हालांकि पहले उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर दिया था, लेकिन यह भी कहा था कि वो मेलचॉन की इस भूमिका में नहीं चाहते हैं। ग्रीन पार्टी के नेता मरीन टोंडलियर भी चुनाव के दौरान वामपंथी अभियान में सबसे प्रमुख आवाजों में से एक
रहे हैं। 37 वर्षीय आरएन द्वारा संचालित उत्तरी शहर हेनिन ब्यूमंट की रहने वाली है और कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्रोफाइल किया गया है। उसके हरे रंग के ब्लेजर के सोशल मीडिया पर भी अपनी फैन फॉलोइंग है। एनएफपी की नीतियां क्या है? एनएफपी की नीतियां स्पष्ट रूप से कट्टर वामपंथी एलएफआई से प्रभावित है। एनएफपी मैक्रो के विवादास्पद पेंशन सुधारों को पलटने और सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष पर वापस लाने जैसे दावे करती है। 2023 में मैक्रो ने एक कानून पारित किया था जिसमें रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई थी, इस शर्त के साथ कि सेवानिवृत्त व्यक्ति को कम से कम 43 साल काम किया हो। एनएफपी ने न्यूनतम मासिक वेतन को 1600 यूरो तक बढ़ाने और आवश्यक खाद्य पदार्थों, बिजली, ईंधन, गैस की कीमतों को सीमित करने का भी वादा किया है। इसका लक्ष्य न्यूनतम वेतन बढ़ाना और 5 लाख चाइल्ड केयर संस्थानों को वित्त पोषित करना भी है। इसके अलावा उसने 2050 तक कार्बन तटस्थता पर कानून बनाने और यूरोपीय संघ की आम कृषि नीति को सुधार करने जैसे वादे भी किए हैं। गठबंधन कितना मजबूत है? 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद एनएफपी के घटक एक साथ आए। हालांकि मेलनचोन दबंग चरित्र और कट्टरपंथी रुख के कारण इसमें बिखराव हो गया था। इसके अलावा गठबंधन के सदस्यों में रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा में युद्ध और यूरोपीय संघ में फ्रांस की स्थिति के मामले पर गहरे नीतिगत मतभेद भी देखने को मिले। मेलनचोन के नेतृत्व वाली पार्टी ने पिछले साल अक्टूबर में हुए हमलों के बाद हमास के आतंकवादी समूह के रूप में संदर्भित करने से भी इनकार कर दिया था। तो आज हमने आपको फ्रांस चुनाव के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।